चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, ये लगातार जो आपके लिए मैं महा मैराथन लेकर चल रहा हूँ, ये 9 बजे अब हमारा ये फिक्स टाइम है। और 9 बजे का टाइम मैं हमेशा आपके लिए बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। यानी कि आप दिन भर कहीं भी व्यस्त रहें, कोई भी काम करते रहें, लेकिन रात में जैसे ही 9 बजेगा, आप इतना याद रखना कि एक बंदा है जो 9 बजे आपको 1 डेढ़ घंटे सही से काम करवाएगा, जिससे कि आपको आपके पेपर में बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप तैयारी रेलवे के किसी एग्जामिनेशन की कर रहे हो, चाहे आपकी तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे के अलावे एसएससी के विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेडी, इन सब की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार एसएससी में इंटर स्तरीय, ग्रेजुएशन स्तरीय या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, तमाम एग्जामिनेशन के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। रिकेश, इसके लिए यहाँ टेक्निकल टीम अधिकृत है। अगर गलत बैच परचेज हो गया है तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पर। आपका यहाँ से रिप्लाई जाते ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। मेरे दोस्त, ऐप पर मैं क्लास लेता हूँ, ऐसा कोई क्लास नहीं है जो मैं ऐप पर क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक है। पता नहीं अब कोई क्लास ऐसा होगा, हो सकता है क्लास लगाने के दौरान अगर मिस रह जाता हो, लेकिन मैं क्लास सभी ले रहा हूँ। ठीक है। ओके, मैं पता कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आपका कौन सा बैच है? आप बैच आज का क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर कमेंट में लिखना। तो आओ मेरे दोस्त, हम करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट। आज का महा मैराथन ट्रेन चैप्टर का है। ट्रेन, जिसे आप रेलगाड़ी कहते हैं। अब ये देखिए, ट्रेन बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। और आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन दिखने की संभावना रहता है। ठीक है। अब देखो, ट्रेन टॉपिक जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। जैसे कुछ बातों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है? तो मेरे दोस्त, ये डिस्टेंस होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम यहाँ टाइम को डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस, डिस्टेंस और अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे दोस्त हम यहाँ पर स्पीड डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखना, स्पीड बराबर ये डिस्टेंस और अपॉन टाइम। ये तीन बात सबको ध्यान रहता है कि जब कभी भी हम चाल गुना समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तीन पॉइंट सबको ध्यान रहता है। ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त, अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर कई तरीके से लिखा होता है। किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हो, या मेरे दोस्त ये किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हो। ठीक है ना। या फिर तरीके और भी हैं इसको लिखने के। ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये किलोमीटर पर आवर जब इस तरह से लिखा हो तो याद रखना, किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करेंगे। आप केएम एच और एच पर इन्वर्स देखते हैं लिखा हुआ, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है। और मेरे दोस्त, मीटर पर सेकेंड में जब आप 18/5 से गुना करते हैं तो ये आपका किलोमीटर पर आवर आता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये दो पॉइंट यहाँ है जिस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है। और इसके अलावे और क्या जानना है? और मेरे दोस्त, 3 पॉइंट आपको डिस्कस करना होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब 3 पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट है मेरे दोस्त? एक, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड, जिसे आप आपेक्षिक चाल और मेरे दोस्त सापेक्षिक चाल जानते हैं। ठीक है। आप सबको ये बात पता है कि जब दो स्पीड सेम डायरेक्शन में जाए, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड
और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब सेम डायरेक्शन में काम करता है तो इस कंडीशन में ना तो x काम करता है इंडिविजुअल ना y, दोनों का रिलेटिव काम करता है और सेम डायरेक्शन में ये मेरे दोस्त घटकर काम करता है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, अब एक स्पीड इधर जा रही है और दूसरी स्पीड इधर काम कर रही है, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति इधर आ रहा हो, तो इस स्थिति में मेरे दोस्त आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड होकर काम करता है, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त, जैसे देखो कोई दो स्थान है, ठीक है, और दो स्थान के बीच की दूरी हमारा d है। अब क्या हुआ, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति यहाँ से, यानी ये स्थान हमारा a है और ये स्थान हमारा b है, तो एक मान लो कि x की स्पीड से कोई यहाँ से इधर की ओर चलना स्टार्ट किया है और y की स्पीड से कोई यहाँ से इधर की ओर चलना स्टार्ट किया है, तो ये दोनों आपस में मिलने में क्या टाइम लेंगे, तो टाइम बराबर क्या लिखते हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और साथ ही साथ रिलेटिव स्पीड। अब अपोजिट डायरेक्शन में दो स्पीड जाएगा तो मेरे दोस्त ऐड होके ही काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आप ये देखो यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये हमारा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जो हमारी दो स्पीड है, ये मान लो मेरे दोस्त कि आज हमारा सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा d है, ठीक है। आज ये इसको पकड़ने में, यानी यहाँ से जो चला है वो यहाँ से चलने वाले को अगर पकड़ना चाहेगा तो कितना टाइम लेगा, तो ये टाइम बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में दो स्पीड जाएगा तो मेरे दोस्त घटकर काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि डी दोनों जगह के बीच की दूरी और बटा सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड क्या होगा, घटकर काम करेगा। मैंने वही काम यहाँ पर कर दिया है, क्या परेशानी है? चलो, अरे काम करो ना, अब काम कर रहे हैं तो काम करने दो और अभी पढ़ाई कर लो। सिकवे शिकायत आपके कभी ख़त्म नहीं होते, वो आप करते रहो। मुझे आपकी बातों से ज़रा भी चिढ़ नहीं होता, मुझे आपकी बात सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपका बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं किसे पढ़ाऊँगा मेरे दोस्त। कोई कूपन कोड नहीं है मित्र और ना ही कोई डिस्काउंट है, वो बस ऐसे ही वहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। आप आराम से जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग काम कर लेना, ठीक है। ठीक है विवेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वीडियो के कमेंट पर, ठीक है। अब चलो मेरे दोस्त, यहाँ तो आप आ गए, अब 3 पॉइंट और आपको ध्यान देना है। वो 3 पॉइंट क्या है, ये देखिए, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, आप समझ रहे हो टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को ये बात पता है कि मुझे कोई डिस्टेंस जाना है 4 घंटे में, ठीक है, यानी 4 घंटे में मुझे मतलब 4 ही घंटा मुझे चलना है, ना मुझे 4 घंटा से ज़्यादा चलना है ना 4 घंटे से कम चलना है। तो क्या होगा मित्र, अगर हमें 4 घंटा चलना है तो दो बात होगा, अगर मैं स्पीड बढ़ा के जाऊंगा तो ज़्यादा दूरी जाऊंगा और स्पीड अगर घटा के जाऊंगा तो कम डिस्टेंस जाऊंगा, है ना। तो जब टाइम कांस्टेंट होते हैं तो स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल होता है और स्पीड के घटाने से डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होता है, यानी कि स्पीड बढ़ा दूँ डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड घटा दूँ डिस्टेंस घट गया, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब टाइम कांस्टेंट होते हैं तो डिस्टेंस और स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के द्वारा अगर ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो 2:5 है, यानी ए और बी ने जो दूरी तय किया है अगर वो 2:5 में है, तो याद रखना इनके स्पीड का रेशियो भी 2:5 ही होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो स्पीड का, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अब मेरे दोस्त दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। क्या, तो इस बार मैं आपके लिए स्पीड कांस्टेंट कर रहा हूँ, स्पीड कांस्टेंट। अब देखो जब हम स्पीड कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा,
मेरे दोस्त आप जानते हो, अगर मुझे ये बात पता है कि मुझे 90 की स्पीड से ही चलना है, ना मैं 90 की स्पीड से ज़्यादा जाऊंगा, ना मैं 90 की स्पीड से कम जाऊंगा, तो मेरे दोस्त जब मैं 90 की ही स्पीड से जाऊंगा तो यहाँ पर दो बात होगी। क्या? अगर मैं ज़्यादा समय तक जाऊंगा तो ज़्यादा दूरी जाऊंगा, कम समय तक जाऊंगा तो कम दूरी जाऊंगा। कहोगे वो कैसे? देखो मेरे दोस्त, 90 की स्पीड से अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा तो 180 किलोमीटर, और अगर 90 की स्पीड से मैं 4 घंटे जाऊंगा तो 360 किलोमीटर। क्या हो गया? 90 की स्पीड फिक्स है, ज़्यादा टाइम जाऊंगा ज़्यादा दूरी होगा, कम टाइम तक चलूंगा कम दूरी ट्रेवल होगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, एक के घटने से दूसरा भी घटे, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी मेरे दोस्त, हमारा डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो होगा, मान लो डिस्टेंस का रेशियो 5:2 है, तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 5:2 है तो टेकन टाइम का रेशियो भी हमारा 5:2 ही होगा। यानी कि जो हमारे द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारे टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। ठीक, और अब तीसरा पॉइंट हमें क्या समझना है, वो मेरे दोस्त हमारा है डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट बड़ी प्यार से आपको समझाऊंगा और समझना है मेरे दोस्त आपको। ठीक है, अब ये देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट, मुझे ये बात पता है कि मैं जो दूरी जा रहा हूँ, यानी कि मुझे ये पता है कि मुझे पटना से राजगीर ही जाना है। अगर पटना से राजगीर ही जाना है तो दो घटना घटेगा। अगर स्पीड बढ़ा के जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, स्पीड घटा के जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि दूरी जब निश्चित होता है तो वहाँ स्पीड बढ़ा दो तो टाइम कम लगेंगे, स्पीड घटा दो टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो एक के बढ़ने से दूसरा अपने आप घट जाए, एक के घटने से दूसरा अपने आप बढ़ जाए, यही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो मेरे दोस्त, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में स्पीड होता है और स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में टाइम होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और बी के द्वारा जो स्पीड यूज हुआ है, अगर वो मेरे दोस्त हमारा 3:5 है तो फिर टेकन टाइम का रेशियो क्या होगा? तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसके इन्वर्स पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, यानी 3:5 स्पीड है तो 5:3 क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। होना भी चाहिए, स्पीड कम करके जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ा के जाओगे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही मेरे दोस्त क्या होता है हमारा ट्रेन के लिए जो 3 पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। देखो प्रदीप, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। मैं कल चेक कर लूँगा और देखूँगा कि क्या स्थिति है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है प्रदीप भाई, बस आप टेंशन मत लो, मैं कल चेक कर लूँगा। ओके, आओ। तो ये है मेरे दोस्त हमारे लिए ये 3 पॉइंट आपको समझना था। अब आइए हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं और फिर मेरे दोस्त हम आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक्चुअल में क्या है कि हम जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो टॉपिक है मेरे दोस्त ट्रेन। और ट्रेन में हमें जो ट्रेन को समझने के लिए मुख्य रूप से दो टर्म समझना होता है। वो क्या समझना होता है, आइए उस पर डिस्कस करें। जानते हो, ट्रेन जब चलेगी तो रास्ते में कुछ ना कुछ चीज उसको दिखेगा जिसे वो पार करेगी। तो ट्रेन जब चलेगी तो रास्ते में वो कभी पोल को पार करेगी, कभी व्यक्ति को पार करेगी, कभी वो किसी खंभे को पार करेगी। ऐसे तो ट्रेन के बगल में, पटरी के बगल बगल में बिजली के जो पोल होते हैं उसको तो ट्रेन पार करता ही करता है। लेकिन इसके अलावे ट्रेन दूसरे ट्रेन को भी पार करती है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, ट्रेन किसी टनल यानी सुरंग को भी पार करती है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट बनता है। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या कंसेप्ट बनता है आप जानते हो? जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे, यानी जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, या मेरे दोस्त जब कोई ट्रेन किसी वृक्ष को पार करे, है ना, या जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, ठीक है, पता है,
इन सब को जब ट्रेन पार करती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंबाई, ट्रेन की लंबाई इन सब की लंबाई से काफ़ी अधिक होती है। और इसलिए ये कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, वृक्ष को या फिर आदमी को पार करेगा तो उस कंडीशन में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा। यानी मेरे दोस्त, कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी वृक्ष को या किसी आदमी को पार करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वह ट्रेन की ही लंबाई होती है, ट्रेन की ही लंबाई होती है। ओके, चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे दोस्त इसको समझिए। जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी, या मेरे दोस्त किसी टनल को पार करेगी, टनल मतलब समझते हो ना, सुरंग, या किसी सुरंग को पार करेगी, या मेरे दोस्त किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म, ठीक है, या कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी, ठीक है, किसी ब्रिज को पार करेगी मतलब क्या, पुल को पार करेगी, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, यहां एक्सेट्रा, जानते हो दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, या कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या, अब देखो, अब मैं इतना बड़े प्यार से समझा रहा हूं, इतना ढंग से काम कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरे दोस्त एक लाइक का बटन प्रेस करने में आपको इतनी परेशानी हो रही है, कम से जितने लोग क्लास को देख रहे होते हैं, आप उतने ही लाइक का बटन भी प्रेस जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक लाइव टीचर के लिए आपका लाइक करना उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स। आओ ध्यान दो, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, टनल, सुरंग, प्लेटफॉर्म और मेरे दोस्त ये ब्रिज, ये सब ऐसे चीज हैं जिनकी लंबाई ट्रेन के सामने अपना भी कुछ होता है। इसीलिए जब कोई ट्रेन इन चीज़ों को पार करते हैं तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, यानी कि यहाँ जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उस डिस्टेंस में ट्रेन खुद भी रहता है, मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन खुद भी रहेगा और उसके अलावे उसकी भी दूरी रहती है, ठीक है, उसके अलावे उसकी भी दूरी रहती है जिसे पार किया जाता है, यानी मेरे दोस्त, अगर 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करेगी तो वहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 300 मीटर का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये 200 मीटर लंबी एक ट्रेन आगे आगे जा रही है और 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पीछे से आ रही है। तो जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये खुद की लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई पार करेगी, यानी यहाँ पर 300 मीटर की दूरी तय होगा, ठीक है। आप क्या सोचते हो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या वहाँ पर ट्रेन सिर्फ खुद को पार करती है? नहीं, पहले प्लेटफॉर्म पर लगती है और फिर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक इंजन जाके, मान लें हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और इस तरफ से ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन ने हॉर्न बजाई और प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे एंट्री किया, ट्रेन का जो इंजन है प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर जाके खड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म पर लगना। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगती है तो उस समय प्लेटफॉर्म की दूरी तय होता है
और जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है तो अपनी दूरी तय करती है ना। इसलिए जब भी हम प्रश्न में ये पढ़ते हैं कि किसी रेलगाड़ी ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो हम यही कहते हैं कि पहले वो प्लेटफॉर्म पर लगी होगी, फिर प्लेटफॉर्म से बाहर निकली होगी, यानी अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय की होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है, पुल को पार करती है, तो पहले ट्रेन का इंजन पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। तो क्या हुआ, वो पुल की दूरी तय हुई। अब जैसे जैसे पुल से बाहर ट्रेन निकलेगा तो अपनी लंबाई पार करेगा। जस्ट लाइक सुरंग, टनल, टनल के अंदर भी जब ट्रेन ट्रेन का इंजन टनल के सुरंग के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है तो टनल का डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अब जैसे जैसे टनल से बाहर ट्रेन निकलती है तो अपनी लंबाई ट्रेवल करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसकी अपनी भी कुछ लंबाई होती है, तो उस स्थिति में जो ट्रेन पार कर रही है वो अपनी लंबाई और साथ ही साथ जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों मिलाकर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है। मोकामा पटना डिस्ट्रिक्ट से गुड़िया जी हैं। रिजल्ट जल्द ही, रिजल्ट के लिए आ, आपको पता है कि ये चीज़ पहले से कहा गया है। हालांकि रिजल्ट का कंफर्म डेट अभी बोर्ड की ओर से नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप सभी को पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, क्योंकि झूठ बोलूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे खुद डेट नहीं पता है अभी कि कब रिजल्ट आएगा, तो मैं कैसे डेट बता सकता हूँ, है ना। आइए, तो ये कुछ थ्योरी था जिसे मैंने आपको समझा दिया। और अब मेरे दोस्त हम सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को ढंग से मेरे दोस्त देखो। चलो, आपके सामने अब क्वेश्चन हो गया है स्टार्ट, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, एक खंभे को पार करने में कितना टाइम लेगी। मैं समझाने के लिए डायग्राम बना बना के इसको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये एक ट्रेन है, ठीक है, और इसकी खुद की लंबाई कितनी है, 900 मीटर है। ये ट्रेन किसी पोल को, ठीक है भाई, ये ट्रेन किसी खंभे को पार की है। अब आप बताइए, ट्रेन के खुद की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। सवाल ये है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ देखो, 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक पोल को पार करने में क्या टाइम लेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, पोल की अपनी तो लंबाई होती नहीं है, तो ट्रेन अगर किसी पोल को पार करेगी इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, है ना। और हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब आप बताइए, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगा या किसी वृक्ष को पार करेगा, पोल को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, उस स्थिति में जो दूरी तय होगा वो दूरी कुछ और नहीं, ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब ये देखिए, नीचे स्पीड है, स्पीड हमारा 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब पोल का स्पीड थोड़ी ना होता है, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगा अपने ही स्पीड से, ठीक है। लेकिन ये हमारा मीटर में, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है। आप तुरंत इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ से देख लो मेरे दोस्त, मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट होगा और 18 से ये जाएगा कितनी बार, 18×4 = 72, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि 45 आएगा, क्योंकि 900 को 20 से काटेंगे 45, और सेकंड हमारा मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो गया,
इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 45 सेकेंड हो गया। चलो, सबका है? बिल्कुल बिल्कुल, सबका सही है, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। आओ मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी बना के आंसर देना। 720 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, ये एक खंभे को पार करने में कितना टाइम लेगा? फिर से वही बात है। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रेन है, 720 मीटर लंबी है और इसकी अपनी स्पीड कितना है? 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि ये एक खंभे को पार करने में क्या टाइम लेगी। अब देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, अगर ये ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो क्या टाइम लेगी? तो मेरे दोस्त टाइम बराबर होता क्या है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना? बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करेगी। ठीक है, और दूसरा, नीचे स्पीड चाहिए, तो मेरे दोस्त खंभे की स्पीड तो होती नहीं है, अपनी ही स्पीड से पार करेगी। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल आउट और 36 दूनी हमारा 72 हो जाएगा। सेकंड को मेरे दोस्त ऊपर ले जाओगे, 20 सेकेंड योर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी भाई इसको बना रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आओ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसे देखो, ये क्या है? 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 36 सेकेंड में पार करती है, तो ज्ञात करें रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? आप ही बताइए। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है, और खंभे को पार कर रही है कितना देर में? 36 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, तो बताइए ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सर स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा? तो जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई, है ना, 900 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, और हमें पता है कि खंभे को पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार की है, कितना टाइम में? 36 सेकंड में। तो आप नीचे मेरे मित्र 36 सेकंड दे दो। ठीक है ना, अपनी ही लंबाई 36 सेकंड में पार की है। ओके, अब यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा? तो देख लो यहाँ से रिजल्ट क्या होने वाला है। 18 दूनी 36 और 18 पचे 90, यानी इससे कट जाएगा 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में कैसे आएगा? तो जैसे ही मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब 5 से कटेगा 5 बार में, 5 गुने 18 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा? चलो बहुत बढ़िया। मान सिंह है, सत्येंद्र भाई हैं, बीरा जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, मान सिंह हैं, ठीक है, संतोष बंटी हैं, अंशु जी हैं, सबका आंसर सही है। चलिए थैंक यू वेरी मच। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए कि ये क्या है मेरे दोस्त। ये हमें कह रहा है 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबी एक दीवार को 19 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? अब आप ये देखिए, ध्यान से देखना, 260 मीटर लंबी एक ट्रेन है, बहुत बढ़िया, और ये कर क्या रही है? 120 मीटर लंबी दीवार को पार कर रही है, कितना देर में? तो मेरे दोस्त 19 सेकंड में पार कर रही है। अब हमें कहा गया कि ट्रेन की चाल क्या होगी। आप सब इस बात को जानते हो कि सर स्पीड बराबर, है ना, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक मेरे दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी दीवार को पार करेगी तो अपने साथ साथ दीवार की लंबाई पार करेगी। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितना है? 260, है ना, और दीवार की लंबाई है 120, यानी टोटल 380 मीटर की दूरी ट्रेवल होगी, है ना। अब दीवार की स्पीड तो होता नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी स्पीड होगा वो तो ट्रेन का ही होगा, है ना। तो अपने साथ साथ दीवार की लंबाई पार की है, कितना देर में? 19 सेकेंड में। ठीक है मेरे दोस्त, अब आराम से यहाँ पर देखो, 380/19 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर है किलोमीटर पर आवर में।
तुरंत हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से 4 बार में 18 4 72 किलोमीटर पर आवर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो वेरी गुड मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हुए 18 सेकेंड में पार किया है। बताइए उस सुरंग की लंबाई क्या होगा। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर ये एक ट्रेन जा रही है और मेरे दोस्त आगे एक सुरंग है, ठीक है, एक सुरंग, ओके, सवाल ये है कि ट्रेन की खुद की लंबाई 110 मीटर है और ट्रेन की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये ट्रेन ट्रेन इस सुरंग को पार की है कितना देर में, 18 सेकेंड में। ठीक है, मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी यानी टनल को पार करेगी या मेरे दोस्त किसी दीवार को पार करेगी, ब्रिक प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर खुद ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी, यानी ट्रेन किसी ऐसे चीज़ को पार करे जो जिसकी अपनी भी लंबाई हो, तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करती है। ये अलग बात है कि सुरंग की चाल नहीं होती तो यहाँ चाल वही काम करेगा जो ट्रेन की चाल होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम ट्रेन की चाल भी जानते हैं, सुरंग को पार करने का टाइम भी जानते हैं, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सुरंग की लंबाई, यानी हमें डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर हमें डिस्टेंस डिफाइन करना होगा और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड तो 42 ही काम करेगा, क्यों, क्योंकि सुरंग की स्पीड तो होता नहीं है। तो 42 की स्पीड से ट्रेन अपने साथ साथ सुरंग की लंबाई कितना देर में पार किया है, 18 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना मेरे दोस्त, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसमें ट्रेन भी है और साथ में मेरे दोस्त इसमें टनल भी है। ठीक है, अब आप देख लो ना, ट्रेन की खुद की लंबाई आपको 110 मालूम है, बस आपको ट्रेन टनल की लंबाई चाहिए, है ना, तुरंत निकल जाएगा। आपका काम क्या है यहाँ पर, आप बस एक काम करो, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 18 से 18 भी हो गया, 42 गुने 4 ये हमारा 210 मीटर है। अब बताइए अगर ये 210 मीटर ट्रेन और सुरंग लगा के है, तो ट्रेन और सुरंग मिला के 210, जिसमें ट्रेन 110, तो बताइए सुरंग कितना होगा, 210 में 110 हटा दीजिए तो ये हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तो 100 मीटर का हमारा सुरंग होगा, जो मेरे दोस्त क्या है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे दोस्त देखो, अर्जुन बैच 2 आ गया है बहुत ज़्यादा, अर्जुन बैच 2 कह रहे हैं, अर्जुन बैच 4.0 के लिए आ चुका है, जो पहले के अर्जुन बैच से ज़्यादा असरदार है। पहले के अर्जुन बैच में हमने 1500 क्वेश्चन की बात की थी, इस बार हमने 4000 क्वेश्चन की बात की है, तो इसका इफेक्ट पहले से ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन करके, ठीक है, और आप मेरे दोस्त काम करो, ओके। और जिसकी वैलिडिटी हमने सारा सारा कोर्स का वैलिडिटी टिल एग्जामिनेशन दिया था, डिस्क्रिप्शन में स्पष्ट टिल एग्जामिनेशन लिखा हुआ था, और टिल एग्जामिनेशन के बाद ख़त्म हुआ, उसके बाद आप लोग गाली गलौज करने लगे, आप लोग पूरा एकदम अपनी मर्यादा ही भूल गए, एकदम पूरे गाली गलौज पे उतर गए कि नहीं आप बढ़ाइए। अब आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़े, ये गलती आपका था, लेकिन आपने दोषी हम लोगों को बनाया, गालियां दी, तरह तरह की बातें की, अंतिम में हम लोगों ने टिल एग्जामिनेशन जो लिखा हुआ था, और चूंकि डेट 1-2 महीने आगे बढ़ा के दिया जाता है ताकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपने अपना जोर जबरदस्ती करके, अपनी मर्यादा को पार करके आपने जबरदस्ती किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी हित के लिए इतनी तो कुर्बानी हम दे ही सकते थे। हालांकि दे ही सकते थे का मतलब क्या हुआ, आपकी जिद के आगे हम लोगों ने कुर्बानी दे दी, है ना। अब जिस बैच की वैलिडिटी भी मेरे दोस्त इतना था और डेट भी इतना था, अगर वो बैच कंप्लीट रूप से ख़त्म हो चुका है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। और अर्जुन बैच 2 की वैलिडिटी हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जितना दिन उसका डेट था वो स्वतः एक्सपायर किया है, ठीक है।
एलपी में ये मैथ्स काम करेगा? बहुत कमज़ोर है मैथ्स। तो मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? मैं पढ़ा तो सभी को रहा हूँ। चलो मेरे दोस्त, आओ अब यहाँ पे काम करते हैं। सब लोग ध्यान दो। अब देखो ये क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 14 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा एक ट्रेन है और ये मेरे दोस्त हमारा एक क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कितना जान रहे हैं? 50 मीटर जान रहे हैं। वेरी गुड। जानते हो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है तो 14 सेकंड का टाइम ले रही है। 14 सेकंड का, ठीक है मेरे दोस्त, 14 सेकंड का है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जब ये ट्रेन पार कर रही है तो कितना टाइम ले रही है? तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जब ये ट्रेन पार कर रही है तो केवल और केवल 10 सेकंड ले रही है। ठीक है, बताइए सर क्या होगा इस ट्रेन की लंबाई, सॉरी ट्रेन की चाल। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करेगी जो चीज एकदम खरा है, जो मेरे दोस्त खरा है, अब कोई खरे चीज को अगर पार करेगा ना तो उस स्थिति में क्या होगा मेरे दोस्त कि वहां पे टाइम को आप डाइवर्जन कर सकोगे। टाइम डाइवर्जन का मतलब प्लेटफॉर्म के लिए टाइम अलग, ट्रेन के लिए टाइम अलग। लेकिन जब ट्रेन ऐसे चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई भले ही ट्रेन के सामने में कुछ ना हो, लेकिन अगर वो गतिशील है, वहां टाइम का डाइवर्जन नहीं होगा। जैसे आज हम अगर आपसे ये कहते हैं, हालांकि बनाने के लिए तरह तरह के तरीके हैं, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, ये सब चल रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ मेरे दोस्त, क्या, अगर मैं इसकी चाल को x मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, ट्रेन की चाल को, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ट्रेन ट्रेन जब इस आदमी को पार किया है तो 10 सेकंड का टाइम लिया है, कहोगे हाँ जी सर। तो बताइए ना, x मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 10 सेकंड में कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो हम तो जानते हैं कि आदमी को पार करने के क्रम में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, यानी ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, लेकिन जब यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार की है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 14 सेकंड का टाइम ली है। यानी x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब यही ट्रेन 14 सेकंड तक चलती है तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। x की स्पीड से जब 10 सेकंड तक चलती है तो खुद की लंबाई, और 14 सेकंड तक चलती है तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई। तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार किया है 14 सेकंड में। ठीक है, अब आप ही बताओ, ये जो हमारी लंबाई है इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, कहोगे हाँ जी सर। तो ऐसा करो, इसमें से प्लेटफॉर्म हटा दो, है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें से हटा दो। तो यहाँ ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, यानी इसमें ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दोनों की थी। इसमें से हमने ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म, ये दोनों ही लंबाई है यहाँ पर, तो ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म को पार किया तो इतनी दूरी तय हुई। मैं इसमें से प्लेटफॉर्म हटा दिया हूँ तो अब ये भी ट्रेन हो गया है, कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त आपका ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इक्वल करोगे, सेकंड से सेकंड चला जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 10x मीटर। ठीक है, 10x, यहाँ भी देख लो मेरे दोस्त, सेकंड से सेकंड हमारा चला जाएगा, तो 10x और यहाँ हो जाएगा x और माइनस में क्या, x और माइनस में 50। दिमाग लगाना होगा आपको। ये 14 गुना x, सॉरी मेरे दोस्त, ये 14 गुना x हमारा ये 14x है और माइनस में हमारा 50 है। आप यहाँ क्या कीजिए, 14x में को इस पार ले आइए तो माइनस में 4x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मेरे दोस्त क्या करना चाहेंगे, यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, माइनस का 50, यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 और बटे में 2। मैंने क्या माना था इसको, मीटर पर सेकेंड, तो ये जो हमारा आया है स्पीड, ये मीटर पर सेकेंड आया है। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना होगा। जैसे ही आप 18/5 से गुना करोगे तो मेरे दोस्त ये देखो, ये हमारा 9 हो चुका है और ये हमारा 5×5 = 25, तो 9×5 = 45, ये 45 किलोमीटर पर आवर है और यही हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है।
अब देखो, अगर कोई काम करते हैं तो शिद्दत से करते हैं, और शिद्दत से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग को अच्छी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई कम लेकिन कॉमेडी ज़्यादा हो, वो आपको ज़्यादा पसंद आता है, और जिसके कारण आप बार बार रोते हैं। जब जब एग्जामिनेशन होती है, रिजल्ट आता है, आप रोते हैं, एग्जामिनेशन होती है, रिजल्ट आता है, आप रोते हैं, है ना। तो ये रोना सदैव लगा रहेगा जब तक जब जब आपको पढ़ाई कम और इंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद आएगा। आप क्लासरूम को क्लासरूम नहीं थिएटर बनाना चाहोगे, आपको क्लासरूम में भी थिएटर वाली फीलिंग्स अगर ये चाहिए होगा, तो आप हमेशा लंबे समय तक रोना आपको आता रहेगा। 10-10 साल, 12-12 साल तक आप पेपर देते रहोगे और कहीं कुछ नहीं होना है। जब रिजल्ट आया तब रोए, जब रिजल्ट आया तब रोए, अब की बार ढंग से पढ़ेंगे, अब की बार ढंग से पढ़ेंगे। और मेरे दोस्त, वो कभी नहीं आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आया है और न कभी आएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, चारों तरफ सिर्फ वैकेंसी ही वैकेंसी है। इसीलिए आप काम पर फोकस करें। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपका नाम होगा। बाकी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं है तब तक आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी चलो मैं अपना काम करता हूँ। चलाइए, तो चलिए मेरे दोस्त, ये हमने आपको डिटेल बता दिया। अब यही चीज़ हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे उसको भी थोड़ा देखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर आपको शॉर्टकट बता देते हैं, जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है, देखो, एक ट्रेन है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये एक ट्रेन है और ये सामने में एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, आप क्या समझ रहे हो, प्लेटफॉर्म को, ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो मेरे मित्र उसे 14 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 14 सेकेंड। ठीक है, और जब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसको जब ये ट्रेन पार कर रही है तो 10 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, है ना। तो व्यक्ति को पार करने का जो टाइम है वो ट्रेन के खुद को पार करने का टाइम है। तो आप ही अब बता दीजिए ना कि मेरे दोस्ती 14 सेकेंड में ट्रेन खुद को भी पार किया, प्लेटफॉर्म की को भी पार किया है। तो बताइए खुद को पार करने का कितना टाइम है? तो ट्रेन को खुद के पार करने का टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में ट्रेन खुद को पार करेगी। तो जब 14 सेकेंड में ट्रेन अपने लिए 10 सेकेंड लेगी तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना लेगी? केवल और केवल 4 सेकेंड, है ना। और आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी? 50 मीटर, है ना। तो अब बताइए, 50 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर कोई ट्रेन 4 सेकेंड ले रही है, इसका मतलब उस ट्रेन की जो चाल होगी वो 25/2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो 25/2 ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आया है। अब मेरे दोस्त, अब आप ही सोच लो, 25/2 मीटर पर सेकेंड में जैसे ही हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपका 45 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो मेरे दोस्त, काम तो आपको करने होंगे, बिना काम किए किसी का नाम नहीं हुआ, ना ही कुछ दिक्कत होने वाला है। चलो, तो मेरे दोस्त, मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बता दिया। अब आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे से काम करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति और 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड और मेरे दोस्त 30 सेकेंड में पार करेगी। आप जानते हो ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है? 15 सेकेंड ले रही है। जबकि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ये 30 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रेन अपने साथ साथ जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, जानते हो, प्लेटफॉर्म को पार करने के क्रम में ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करती है। हम देख रहे हैं ट्रेन को खुद के पार करने का टाइम क्या होगा और प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम क्या होगा। अपने साथ प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम 30 सेकेंड है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, गति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके टाइम का डाइवर्जन होगा, नहीं तो आपको बेसिक से बताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए आप मुझे,
मेरे दोस्त जब ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी 15 सेकेंड में, तो क्या वो व्यक्ति को पार करने का टाइम है? नहीं, ट्रेन के खुद को पार करने का टाइम है। तो ट्रेन खुद के लिए क्या ले रही है? 15 सेकेंड। तो मेरे दोस्त टोटल 30 सेकेंड में ट्रेन अपने लिए 15 सेकेंड ले रही है, तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या बचेगा? इसके लिए भी 15 ही सेकेंड बचेगा। और हम जानते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी? 60 मीटर है। तो मेरे दोस्त आप ये कह सकते हो कि 60 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म अगर 15 सेकेंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की क्या हो गई? स्पीड हो गई। ठीक है, यहाँ से कई बात पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे ट्रेन की लंबाई भी पूछा जा सकता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? तो जो ट्रेन 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, उसने अपनी लंबाई 15 सेकेंड में पार की है। इसका मतलब है कि ट्रेन के खुद की लंबाई क्या है? तो मेरे मित्र ट्रेन के खुद की लंबाई 15 चौके 60 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खुद की लंबाई 15 सेकेंड में पार करेगी, यानी खुद की लंबाई 15 सेकेंड है। ठीक है, 15 सेकेंड गुने 4 मीटर पर सेकेंड 60 मीटर। और अब देखो, अगर हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो कोई बात नहीं, 18/5 से गुना कर देंगे, तो 72/5 यानी कि 14.4 इतना किलोमीटर पर आवर। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। कंडीशन लागू, मैन शुड हैव स्टैंड। हाँ 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 मेरे दोस्त। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 103 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए एक आदमी को 12 सेकेंड में पार कर रही है। तो ज्ञात करें कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब बताओ मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? ये तो प्रॉब्लम है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आदमी जा रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये 103 नहीं है, केवल और केवल 10 है। ठीक है, अब देखिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन है जो अपने ही डायरेक्शन में जा रहे एक आदमी को, अपने ही डायरेक्शन में जा रहे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी को कितना देर में पार किया है? 12 सेकेंड में पार किया है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी? मेरे दोस्त मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज़ को पार करेगी जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने में कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। यानी आज जो ट्रेन है ना, इस आदमी को पार करने के क्रम में सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। और डिस्टेंस बराबर होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अब आप सोचिए, ये 100 की स्पीड से जा रही है और ये 10 की स्पीड से जा रही है। तो जब दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड काम करेगा, यानी 100 माइनस 10 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड काम कर रही है। और इस स्पीड से ट्रेन अपनी लंबाई कितना देर में? तो मेरे मित्र 12 सेकेंड में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आइए अब जल्दी से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, 5/18 से गुना कीजिए। और 5/18 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 18 और मेरे 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ओके, आइए, और 3 से मेरे दोस्त इसको काटोगे, ये 30 तिया 90 हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो, तो ये 60 60 पंचे 300, ये मेरे दोस्त हमारा 300 मीटर हो गया। अब छोटी सी हल्की सी अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा तो उसको मजाक मत बना देना, है ना। चलो 300 मीटर सबके सही है, बहुत अच्छे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई एक रेलगाड़ी अपने अपोजिट डायरेक्शन से 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से आते हुए एक आदमी को 18 सेकेंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अब देखो मेरे दोस्त, ट्रेन इधर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस डायरेक्शन में इधर से मेरे दोस्त आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति आ रहा है, और इस व्यक्ति को ये ट्रेन 18 सेकेंड में पार करती है। मैं एक सवाल आपसे कहूँ, कहोगे क्या?
मेरे दोस्त मेरा सवाल यह है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, चाहे वो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। यानी कि आप यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम क्या कहोगे, इधर से 40 इधर से 32, यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो स्पीड जाएगा ना तो वो ऐड होके काम करता है, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन खुद की लंबाई कितने देर में, 18 सेकेंड में पार कर रही है। ओके, अब ये किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही ये मीटर पर सेकेंड में बदलेगा। सेकेंड से सेकेंड, 18 से 18 भी चला गया, 72 गुने 5, ये 360 मीटर हो जाएगा। तो 360 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अंजनी भारती, हेलो भाई, क्या कहना चाहते हो आप? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए एक आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इसका ज्ञात करें कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड 32 है, 30 सेकंड में उसको पार करेगा, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो आप ये देख रहे हो 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है, इसकी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, और अपना जो ट्रेन है वो इस आदमी को कितने देर में पार कर रही है? मेरे मित्र 30 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, आप एक काम कर लो, यहाँ पर क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए ट्रेन की स्पीड, और जब स्पीड हमें कह रहा हो यानी हमें यहाँ पर स्पीड डिफाइन करना होगा। तो मेरे दोस्त अगर हमें स्पीड डिफाइन करना होगा तो हम सब लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस और अपॉन टाइम। ओके, अब देखो डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो इस स्थिति में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। ठीक, और बटे टाइम कितना, तो मित्र मेरे 30 सेकंड में पार कर रही है। ओके, तो हम यहाँ देख लें तो इससे 20 बार में जाएगा, यानी 20, यहीं पे लिख दें 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन हमें देख रहे हैं कि यहाँ एक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तुरंत 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होना है, अगर मैं ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लूँगा ना, तो दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड होके काम करेगा, यानी स्पीड यहाँ पर x + 32 काम कर रहा होगा। x इधर से 32, x + 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ही बताइए, अगर हम यहाँ से देख लें थोड़ा, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर तो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 32 जाके घटेगा तो मेरे दोस्त हो जाएगा 40। तो x का मान 40 हो गया है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे दोस्त हमारा 40 ही होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, 40 किलोमीटर पर आवर ही होगा। हाँ देखो, इस बात पर मुझे डिस्कस करना जरूरी भी था, और एक सुभाष सुमन नाम का व्यक्ति मैसेज कर भी दिया। मेरे दोस्त आपके लिए जवाब मेरे पास है, आप हमारा वीडियो पलट के देखो। ठीक है, जवाब देना, किसी पर आरोप लगाना, अच्छा आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन उसके बातों को भी समझना होता है। हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40। सुन लो भाई, वैसे यहीं पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऐसे ही मुंह उठा के कुछ बोल दोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। साक्ष्य के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, और बिना प्रमाण कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए उलूल झुलूल की बात हमारे सामने कर ही नहीं सकते हो, बेवकूफ़ किसी दूसरे को बनाना। ठीक है, बाकी मैं अपना अपना पक्ष आपके सामने रख देता हूँ, आप जाके वीडियो खोल के मिला लेना। ठीक है, ये देखो, ये हमारा
क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देखो 30 से 40, ये 40 से 50, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, 8, 10, 12, ठीक है। और मेरे दोस्त ये हमारा 4 है। ओके, वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। LCU ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमारा है 4, 8, ठीक है। 4, 8, 8, ये हमारा 6 और ये हमारा 2, ठीक है। अब देखो, मैंने इस कंडीशन के लिए कहा था जो भी हमारे सामने है। मॉड का डेफिनेशन होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले चरमान को हम मॉड कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब क्लास इंटरवल की बात कर रहा था तो यहां मैंने कहा था कि यहां मॉड क्लास ढूंढने के लिए, इस मॉड क्लास के लिए मैंने बताया था, इसलिए झूठ कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। मैंने मॉड क्लास के लिए बताया था कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो क्लास हमारा मॉड क्लास होगा। तो देखो यहां पर 12 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्लास हमारा मॉड क्लास होगा। लेकिन मैंने यहीं पर एक बात कहा था कि जब दो क्लास, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली दो क्लास हो जाएगी तो उस स्थिति में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को हम मॉड क्लास नहीं कहेंगे, हम सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को मॉड क्लास कहेंगे। मैंने ये बात समझाया था, ठीक है, मैंने ये बताया था। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने इसके लिए बोला था, ठीक है। और इसके लिए आप दूसरे बात से जोड़ करके आप मेरे ऊपर ब्लेम कर दोगे, इतना आसान नहीं, आज पढ़ाते हुए 18 साल हो गया, ठीक है। और 18 साल पढ़ाते हुए हो गया, इतना हल्की फुल्की बात करते नहीं है। ओके, चलो काम करते हैं, तुम देख लेना वीडियो और मुझे भी वीडियो भेज देना, ठीक है। चलो काम करते हैं, आओ। आओ मेरे दोस्त, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मेरे दोस्त क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए आप लोगों का ट्रेंड वाली टॉपिक को हटाकर मैं कुछ बात करने लगा। एक्चुअली देखो है क्या, इतने बेवकूफ़ी वाली बात है, मैंने दिन रात एक कर दिया पढ़ाते हुए थियरी 4.0, 3.0, 2.0 को 102 नंबर आया 120 में, उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और एक गलती जो उसके खुद के कारण हुआ है उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए वो मास्टर को लाइफ टाइम क्षमा नहीं करेगा। अरे जिसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है तुम उसमें मास्टर को लाइफ टाइम क्षमा नहीं करने की बात करते हो, शर्म नहीं आता है? तुम्हारे 102 नंबर तक पहुंचाने के लिए मास्टर कितना खून पसीना बहाया होगा, ये तुम्हें दिमाग काम नहीं कर रहा है। और एक अपनी गलती की वजह से एक गलती कर लिए उसका दोष मास्टर पर थोप रहे हो, हैं? यह हास्यास्पद वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, बताओ ये हास्यास्पद वाली बात है कि नहीं? जितने भी लोग लाइव हो, 120 में 102 नंबर आया, दिन रात हमने एक कर दिया। 102 नंबर ऐसे ही किसी को नहीं आ जाता है, उसके लिए मास्टर की वाहवाही नहीं है। और एक क्वेश्चन जो अपनी गलती के कारण गलत कर लिया उसके लिए मास्टर को वाहवाही, उसके लिए मास्टर को जिम्मेदार बनाएगा और कमेंट में लिखेगा कि आपको हम जिंदगी भर क्षमा नहीं करूंगा, है ना? ये तो कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, काम करते हैं। अरे भाई, लीनियर सीरीज का मॉड जब मैं बताया था तो मैंने दो दो मॉड, तीन तीन मॉड वाली कंसेप्ट को उस समय स्किप हो गया था, उसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं था, ठीक है। और मैंने ये बात बताया था जो मैंने अभी रिपीट किया है, और यही बात है। इसलिए कुछ भी बोल दोगे, मेरे ऊपर ब्लेम फेंक दोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा। ओके, चलो मेरे दोस्त, इसलिए यहाँ पर इमोशनल खेल मत खेलो। अगर कोई तुमको अगर उकसा करके कह रहा है कि अमरजीत कुमार के खिलाफ वीडियो बनाओ, अमरजीत कुमार का मार्केट खराब करने की कोशिश करो, तो फिर तो तुम पूरा एफर्ट ही लगा दो,
ठीक है। और मैं भी पूरा ताकत लगाए हुए हूँ अपने क्लास में, 3.0 में भी लगाया था, 4.0 में भी लगा रहा हूँ। तू भी पूरा ताकत लगा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरा काम सही है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मेरी हिफाजत ऊपर वाले करेंगे। ठीक है, चलो बाकी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर वही बात बोल रहे हो कि आपके कंसेप्ट ने कंफ्यूज कर दिया। अरे मेरे कंसेप्ट का वो पावर था कि तुम्हें 102 नंबर आ गया। अभी भी अगर शर्म नहीं लगता है बोलते हुए, तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आओ ध्यान दो। बात करता हूँ मेरे दोस्त, इसलिए कहा जाता है कितना भी खून पसीना ताकत एक कर दो, ये लोग, कुछ लोग होते हैं जिनके आंख में पानी नहीं होता है। चलिए मेरे दोस्त काम करें। चलो मेरे दोस्त, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अरे हमको इससे दुख ही नहीं हो रहा है, मुझे उस हंसी आता है। बताओ, मास्टर दिन रात एक कर दिया, पसीने में खून बहा दिया अपना अपना, ठीक है, और 102 तक पहुंचा दिया। बताइए, चलो ध्यान दो। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। बताइए रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। अब यहां देखना, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, सोनी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपने ही दिशा में जा रहे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 सेकंड में पार कर दिया। मेरे दोस्त आओ मैं काम करता हूँ। मेरे दोस्त ऐसे ही बच्चों से मैं पर्सनली ये उम्मीद ऐसे ही बच्चों से, ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते कहीं और हैं, पढ़ेंगे मेरे पास, रिजल्ट लेंगे मेरे यहाँ से, अब फोटो कहीं और जा खिंचा लेंगे। तो ऐसे बच्चों से तो यही उम्मीद कर सकते हैं, सही पढ़ाने के बावजूद भी ऑब्जेक्शन रहता है ना। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर विश। आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपका जवाब दे दिया, अब मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, 500 मीटर 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 10 की स्पीड से जा रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया है। हमें कह दिया बताओ इस ट्रेन की चाल क्या होगी। तो आपको तो पता है स्पीड के बारे में बात कर रहा है, स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करेगा, यानी यहाँ जो दूरी तय होगी वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। ठीक है, और कितना टाइम में पार किया है, 20 सेकेंड में पार किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मेरे दोस्त कट करूं तो ये हमारा 25 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब ये देखिए 18/5 से इसमें गुना कर दीजिए। अब 5 से मेरे दोस्त उसको काटेंगे तो ये 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो, अब इसकी स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। अब जब दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो घट के काम करेंगे, है ना। तो लीजिए x और -10, ये स्पीड काम करेगा। अब यहाँ देखो दोस्त, ये हमारा किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर खत्म हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, -10 जाके ऐड हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो गई।
कोई नहीं मेरे दोस्त, मैं पढ़ाता हूँ ठीक है, और मुझे इनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। अगर मैं गलत गलत किया होगा तो ऊपर वाला मुझे सजा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, दो रेलगाड़ी जिनकी चालें 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर है, उनकी लंबाई से 600 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे, है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ये जरूर लिखना होगा कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, क्या, कि यदि वे किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में या फिर समान दिशा में। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में जा रहे हों। अब देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक की चाल हमारा क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ देखना, मेरे दोस्त एक है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, एक हमारा 54 किलोमीटर पर आवर है। एक की लंबाई 600 मीटर है और दूसरी की लंबाई 300 मीटर है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अपने सा ये जो ट्रेन और ये जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो मैंने तो आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन अपने साथ साथ किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगी, यानी 600 और 300 सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपने साथ साथ दूसरे की लंबाई पार करेगी, यानी यहाँ 900 मीटर की दूरी तय होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो है स्पीड। ठीक है, आज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड ऐड होके काम करेगा, यानी कि हमारा 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारा 5/18। अब यहाँ 18 से मेरे दोस्त देख लो, 18×5=90 हो जाएगा, और 25 से इसको हम अगर काटते हैं, पहले 5 से 180 और 5 से 36, ये मेरे दोस्त हमारा 36 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 36 सेकंड हो जाएगा। हो गया दोस्त, चलिए हो गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए ये क्या है, ये मेरे दोस्त हमारा है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। उसमें बैठा एक व्यक्ति महसूस करता है कि उसके पीछे से 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 45 सेकंड में पार कर रही है। तो ज्ञात करें ट्रेन की चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है मेरे दोस्त, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 32 किलोमीटर बराबर है, 32 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति महसूस करता है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति ये महसूस करता है कि पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी, ध्यान दो, इसके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी जो 900 मीटर लंबी है। क्या स्पीड है इसकी नहीं पता, लेकिन ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है कितने देर में, 45 सेकेंड में, 45 सेकेंड में। ठीक है, तो बताइए सर क्या होगा, क्या होगा इस ट्रेन की स्पीड, जानते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप याद रखना कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे, तो इस स्थिति में जो दूरी तय होती है वो उसी ट्रेन की लंबाई तय होती है जो व्यक्ति को पार कर रहा होता है या व्यक्ति जिस ट्रेन को पार कर रही होती है। आप मुझे बताइए, आज इस व्यक्ति को कौन पार कर रहा है, 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी।
तो 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यहाँ जो दूरी तय हो रही है वो यही 900 मीटर लंबाई की दूरी तय हो रही है, मतलब यही 900 मीटर की दूरी तय हो रही है। ठीक है, गलती से भी मत कहना कि अपने साथ साथ इसकी लंबाई यानी 900 प्लस 400 1300 दूरी तय हो रहा है। मेरे दोस्त 900 प्लस 400 1300 दूरी तब होता जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करता, जबकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, इस ट्रेन में बैठे इस व्यक्ति को ये वाली ट्रेन पार कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रहा है तो मैंने आपको यही तो समझाया कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे, इस स्थिति में जो दूरी तय होगी वो उसी ट्रेन की लंबाई होगी जिसने व्यक्ति को पार किया है या व्यक्ति ने जिस ट्रेन को पार किया है। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर, आज हमें इस ट्रेन की चाल मांगा गया है, तो चलिए हम चाल को डिफाइन करते हैं, है ना। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी तो तय होगा यही 900 मीटर, है ना। तो 900 मीटर की दूरी कितना देर में तय हुआ, तो 900 मीटर की दूरी ये ट्रेन इस आदमी को पार करने के क्रम में अपनी लंबाई कितना देर में पार किया है, 45 सेकेंड में। ये जो भी हमारा स्पीड आएगा मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा 4 45 मेरे मित्र दूनी 20 5 चौको 18 चौको 72, ये 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर इसकी स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर मान लें तो यहाँ पर स्पीड काम क्या करेगा। देखो, भले ही ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने के क्रम में 45 सेकेंड में खुद की लंबाई पार किया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति भी गतिशील है। व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठेगा उस ट्रेन की गति से खुद भी गतिशील होगा, यानी यहाँ जो हमारा स्पीड काम करेगा ये x और ये व्यक्ति जा रहा है 32, तो जब दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट के काम करेगा, यानी x और -32, तो x -32 की स्पीड यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्त आप यहाँ से देख सकते हो किलोमीटर पर आवर चला गया, x का मान 104 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 104 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत लोग यहाँ पर 40 दे रहे होंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज सर बताइए, 102 नंबर है मैथ में और ईबीसी कैटेगरी है। मेरे दोस्त मैक्सिमम संभावना है कि आपका काम हो जाएगा। कभी 18/5, कभी 5/18, क्यों? इसीलिए क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको कुछ ही देर पहले कि मीटर पर सेकेंड में अगर 5/18 से गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर होगा, और किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना सॉरी मेरे दोस्त, उल्टा ना हो जाए। मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करोगे तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जरूरत के अकॉर्डिंग यूनिट को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ताकि यूनिट जो है हमारा सही रूप से कट जाए, जो चाहिए वही रह जाए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जब हमारा कट ही गया था यूनिट, तो ये किलोमीटर पर आवर कहाँ से आ गया। हाँ मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पर x का मान केवल 104 आया है। बस इस 104 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। 104 को जैसे उठा के रखेंगे तो आप x को जिस रेशियो में माने थे उसी रेशियो में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब कभी भी यूनिट नहीं बचता है तो जिसका मान आ रहा है उसको हम किस यूनिट में माने थे उसी यूनिट में उसका रिजल्ट होता है। ओनली 9-10 का बैच लाइए, लाया हुआ है, महाभारत बैच का है। महाभारत नाम का एक बैच है 9-10 के लिए, आप जाइए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, महाभारत बैच। अब देखिए, दो रेलगाड़ी जिनकी चालें 120 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर है, एक ही दिशा में जा रही है। दोनों रेलगाड़ी लंबाई 3:1 है। ओके, तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 16 सेकेंड में पार करती है, तो ज्ञात करें कि दोनों रेलगाड़ी की चाल अलग अलग क्या होगी। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, अनुपात की राशि यहाँ पर x मान लो। ठीक है मेरे दोस्त, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आज दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड हमारा है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो एक की लंबाई हमारा है कितना, एक की लंबाई 3x हो गया और एक की लंबाई हमारा x हो गया। ठीक है,
और हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार की है कितना देर में, 16 सेकेंड में। ठीक है, और मैंने आपको बड़ी प्यार से ये चीज़ समझाया कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी दीवार को पार करेगी, तो वहाँ अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगी। ठीक है, यानी आज आज मेरे दोस्त जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ इसकी भी लंबाई पार करेगी, यानी यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, और लंबाई ही मांगा है इसलिए हम लोग मेरे दोस्त डिस्टेंस पर काम करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है अपना, स्पीड इनटू टाइम। अब सोचो एक ही डायरेक्शन में दो स्पीड जाएगी तो घट के काम करेगी। अब 120 में 30 घट जाएगा तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम पार करेगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा यहाँ पर कितने टाइम के लिए, तो मेरे मित्र देखो 16 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब आप में से कोई व्यक्ति कहेगा कि आज 5/18 से गुना करोगे या 18/5 से, तो देखो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और यह है किलोमीटर पर आवर। हम जैसे ही इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये जो है ना मेरे दोस्त किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर में आ जाएगा, है ना। अब ये 18 पचे 90, मेरे दोस्त आप देखो 16 पचे 80 और 80 पंचे 400, ये 400 मीटर हो गया दूरी, यानी यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 400 मीटर है। 400 मीटर में ये ट्रेन भी है और ये ट्रेन भी है, और हम जानते हैं इसकी लंबाई 3x है, इसकी लंबाई 1x है, तो पूरा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब 4x बराबर हमारा 400 है तो x बराबर हमारा 100 मीटर हो जाएगा। अब x बराबर अगर 100 मीटर हो गया तो मेरे दोस्त आपने क्या देखा, एक है हमारा 300 मीटर का और एक ट्रेन है हमारा 100 मीटर का। तो यहाँ पर अलग अलग मेरे दोस्त जब पूछा था तो अलग अलग देना चाहिए था, दोनों की अलग अलग लंबाई पूछा था ना, तो लिखना चाहिए था एक हमारा 300 मीटर का और एक हमारा 100 मीटर का। एक्चुअल मेरे दोस्त आंसर हमारा ये होगा जो किसी ऑप्शन में अभी अवेलेबल नहीं है। महाभारत बैच स्टार्ट हो चुका है कल से ही। ऑफलाइन आदित्य कल मैसेज कर देंगे, क्योंकि आज कैंपस बंद था, कल ओपन होगी तो हम आपको मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, हो चुका है ये हमारा। देखो तो ज्ञात करें दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग क्या होगी, जबकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, यानी इंग्लिश में हमें दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर मांगा है। अगर अंतर मांगेगा तो एक हमारा 300 मीटर का है, ठीक है, और एक हमारा मेरे मित्र 100 मीटर का है। ठीक है, अगर अंतर मांगेगा तो 200 मीटर आ जाएगा, डिफरेंस मांगेगा तो 200 मीटर आ जाएगा। 100 मीटर डिफरेंस कहाँ से आएगा मेरे दोस्त, एक की लंबाई 300 मीटर है, एक की लंबाई 100 मीटर है, क्या बात करते हो। इंग्लिश में सही है सर, तो अगर इंग्लिश में डिफरेंस भी मांगेगा तो मेरे मित्र 100 डिफरेंस कैसे आएगा, आप ही बताओ। 100 डिफरेंस आने के कोई चांसेस हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे आओ और बात इसकी करते हैं। देखो दो ट्रेन की लंबाई 3 और 2 के अनुपात में है, यदि उसकी चालें 50 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है, तो ज्ञात करें कि छोटे ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ये किस डायरेक्शन में चल रही हो, यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। आप चाहो तो अनुपात की राशि x मान सकते हो दोनों की लंबाई का, ठीक है ना। तो ये पहले ट्रेन की लंबाई है और ये दूसरे ट्रेन की लंबाई है, ओके। और आपको तो पता है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ दूसरे की लंबाई पार करेगी, है ना। यानी यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें दोनों ट्रेन की ही लंबाई होगा, ओके। और आप देखो ना, आज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड होके काम करेगा, ठीक है। ये 50 की स्पीड से अगर इधर जा रही है तो ये 22 की स्पीड से इधर आ रही है, तो जब दो अलग अलग स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना तो ऐड होके काम करेंगे स्पीड, यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
एक दूसरे की लंबाई कितने देर में पार की है? तो मेरे मित्र बिल्कुल 30 सेकंड में पार की है। ठीक है, अब आप यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, और ये सेकंड से सेकंड अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 से 4 बार में 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 गुने 30 यानी कि 600 मीटर। अब 600 मीटर जो लेंथ ट्रेवल हो रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, उसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है, एक हमारा 3x का, एक हमारा 2x का, अपने साथ साथ दूसरे की भी लंबाई पार किया है, यानी 5x का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 120 मीटर। x का मान 120 मीटर है, मुझे क्या चाहिए? छोटे ट्रेन की लंबाई। अब छोटे ट्रेन की लंबाई तो 2x वाली ही है, अब x का मान 120 है तो 2x का मान 240 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 240 हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 240 हो जाएगा। स्टडी विथ मी सर, महाभारत बैच में 6 to 8 और 9-10 का कॉम्बो बैच है। ओनली 9-10 का बैच लाइए और कॉम्बो से थोड़ा कम भी कर दीजिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, 9-10 और 6 to 8 का कॉम्बो जो है वो 1299 है, लेकिन केवल 9-10 जो है ना वो 999 है। आप चाहिए महाभारत बैच, चेक कर लीजिए, बिल्कुल है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आओ इसकी बात करें हम। इसको देखो, दो रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी की चालों में 5:7 का अनुपात है। यदि किसी खंभे को पार करने में प्रत्येक को 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो बताइए यदि वे ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या टाइम लगेगा? मेरे दोस्त बहुत आसान है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है पहले वो समझिए आप, परेशान मत होइए। यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये दोनों ही रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, तो प्रत्येक को 3 सेकंड लग रहा है। यानी पहली रेलगाड़ी जब खंभे को पार कर रही है तो इसे भी यहाँ पर 3 सेकंड लग रहा है, और दूसरी रेलगाड़ी जब खंभे को पार कर रही है तो इसे भी यहाँ पर 3 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दोनों ही रेलगाड़ी में से प्रत्येक ने खंभे को 3-3 सेकंड में पार किया है। रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, हमें कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में क्या टाइम लेगा। तो मेरे दोस्त सवाल तो यहाँ पर ये है टाइम। टाइम क्या होता है हमारा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ये डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की अपनी लेंथ भी होनी चाहिए। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो अपने साथ साथ इसकी लंबाई, तो ना तो मैं इसकी लंबाई जानता हूँ ना इसकी लंबाई जानता हूँ, यानी हमें डिस्टेंस पता नहीं है, ना ही हम दोनों की स्पीड जानते हैं। स्पीड हमारा रेशियो में है। ठीक है, एक बात बताऊँ, स्पीड का रेशियो वैल्यू दिया है और टाइम मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ओरिजिनल दे देगा या रेशियो वैल्यू दे देगा, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्त हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो रेशियो है ना स्पीड की, इसी को हम 5 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। आपकी इच्छा है किलोमीटर पर आवर में मान लो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, तो एक का स्पीड हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है और एक का स्पीड हमारा 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब देखो एक बात आपको बोलता हूँ, क्या? जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, अब देखो मेरे दोस्त, अगर आपकी ऐसी प्रेजेंटेशन रहेगी ना, तो अगले दिन से मैं यूट्यूब पर आपकी क्लास ना लेकर एप्लीकेशन पे ही क्लास रखूँगा। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को भी मेंटेन करना होगा, तभी तो लाइव में हम लोग टाइम देंगे, है ना। मेरे दोस्त, क्लास को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग भी लाइव सेशन में रह करके काम करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और फिर आपको अच्छा फील भी होगा। ठीक है, बाकी आप काम करते रहो, काम करोगे एक से एक आपको प्रोडक्ट मिलेगी, एक से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपका काम बड़े ही आसानी से होगा। अब ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 5 मीटर पर सेकेंड और मेरे दोस्त ये हमारा 7 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही हो 3 सेकेंड में, तो आप सोच रहे हो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो मेरे दोस्त उस स्थिति में तो अपनी ही लंबाई पार करेगी, है ना। दूसरी ट्रेन भी खंभे को पार करने के क्रम में अपनी ही लंबाई पार करेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली ट्रेन ने खंभे को पार करने के क्रम में 3 सेकंड में खुद की लंबाई पार की है, और दूसरे ने भी खंभे को पार करने के क्रम में 3 सेकंड में खुद की लंबाई पार की है। बताइए,
जो रेलगाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही हो और 3 सेकंड में पूरा खुद की लंबाई पार कर गई हो, तो क्या बोलोगे? तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 3 सेकंड में 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो, 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 3 सेकंड में मेरे मित्र 21 मीटर हो जाएगा। यानी इसके खुद की लंबाई 15 और इसकी खुद की लंबाई 21, और अब एक दूसरे को पार करवा दो। एक दूसरे को पार करवाओगे, ये 15 मीटर, ये 21 मीटर, यानी कि 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इधर से 5 मीटर पर सेकेंड, इधर से 7 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारा यहाँ ऐड होके काम करेगा, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 सेकंड होगा। आप आराम से 3 सेकंड निकाल पाओगे और कहीं से भी आपको समस्या नहीं होगा। अगर किसी को ऑनलाइन लेना है आदित्य, तो आप उसे रिजल्ट गारंटेड बैच दिला दीजिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर फाउंडेशन सेशन में जा करके रिजल्ट गारंटेड बैच उसको दिला दीजिए। ठीक है, अर्जुन बैच कब से शुरू हो रही है? 19 अगस्त से। चलो ध्यान दो। अब देखो इसकी बात करते हैं। 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 16 सेकंड में पार करेगी, जबकि एक प्लेटफॉर्म को मेरे दोस्त 34 सेकंड में पार करेगी। ओके, बताइए सर, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की अलग अलग लंबाई क्या होगी? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कहोगे क्या? सर ये देख लो, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, किसको? एक खंभे को कितने देर में? एक खंभे को पार करेगी 16 सेकंड में। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक प्लेटफॉर्म को कितने देर में? अगर हम बात प्लेटफॉर्म की करेंगे, तो प्लेटफॉर्म को ये पार कर रहे हैं 34 सेकंड में। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार की है 16 सेकंड में, और जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यहाँ तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, बिल्कुल, है ना? और कितने देर में मेरे दोस्त? मेरे दोस्त ये 34 सेकंड में पार करेंगे, है ना? तो यहाँ पर दो रास्ते हैं हमारे लिए। एक रास्ता है टाइम डाइवर्जन वाली, और एक हमारा बेसिक रास्ता भी है। अगर मान लो कि हमने पहले बेसिक से ही बनाने का ठाना, तो बेसिक हमारा क्या कहेगा? तो बेसिक से हम अलग अलग काम करेंगे। पहले ट्रेन के द्वारा व्यक्ति को पार करा देंगे, क्योंकि ये 16 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई पार की होगी। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ने व्यक्ति को पार करने के क्रम में खुद की लंबाई 16 सेकंड में पार की है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 9×9 = 81 और 9×2 = 18। यहाँ से 2 से कटेगा मेरे दोस्त 8, 8×5 = 40, 40×9 = 360। तो 360 किसकी लंबाई आ गई है? तो मेरे दोस्त ये ट्रेन की लंबाई आ गई है, क्योंकि कोई भी ट्रेन किसी खंभे को पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो आप ये जान गए कि ट्रेन की खुद की लंबाई 360 हो, है ना? अब यही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 34 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, खुद की स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर, और अपने साथ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 34 सेकंड में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बदल जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, सेकंड सेकंड चला जाएगा। 9×2 = 18, 9×9 = 81, और ये हो जाएगा हमारा 17। अब देखिए मेरे दोस्त, 9×5 = 45 को 17 से गुना करो, 17×5 = 85। ठीक है, और 17×4 = 68, 68 और 8 कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। तो इतना मीटर हो जाएगा। आपको पता है इसमें ट्रेन भी होगा और प्लेटफॉर्म भी होगा। कैसे? क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रेन के खुद की लंबाई क्या है। तो ट्रेन के खुद की लंबाई है 360 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? अब 765 में 360 को हटा दो, तो 405 हो जाएगा। तो 405 यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ठीक है, 405 किसकी लंबाई होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ठीक है, ये मेरे दोस्त हमारा बेसिक हो गया। अब इसी को हम डाइवर्जन मोड पे बनाएंगे तो क्या होगा, आइए हम उसकी बात भी कर लें। ठीक है, चलिए, तो बेसिक फंडा को यहाँ से हटा देते हैं और डाइवर्जन मोड पे बना लेते हैं। अब आप कहोगे क्या डाइवर्जन मोड पे?
तो डाइवर्जन मोड कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मेरे दोस्त। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसको थोड़ा समझो। क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसको समझना होगा। अब देखो टाइम अगर डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं तो देखो हम देख रहे हैं कि ट्रेन खंभे को पार करने के क्रम में खुद की लंबाई 16 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए ट्रेन खुद की लंबाई 16 सेकंड में तय कर रही है और 34 सेकंड में अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को तय कर रही है। तो 34 सेकंड में अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है भाई, जिसमें 16 सेकंड खुद के लिए तो बाकी प्लेटफॉर्म के लिए, है ना। तो आप ही बता दीजिए प्लेटफॉर्म के लिए कितना, 34 में 16 हटा दीजिए तो प्लेटफॉर्म के लिए 18 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही है और खुद की लंबाई को क्या, तो खुद की लंबाई को मेरे दोस्त 16 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की अगर अपनी लंबाई निकालेंगे तो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 सेकंड में खुद की लंबाई पार किया है। हम यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। और अब देख लो यहाँ पर 9 में 81, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 8, ये हो जाएगा 72, 72 पचे 360, 360 हमारा ट्रेन की लंबाई हो गया। और मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे ताकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड सेकंड कट गया, 18 से 18 भी कट गया, 18 पंचे 405, ये 405 मीटर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 360 और 405 हो जाएगा, 360 और 405 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आज हम यहीं पर रखेंगे सेशन को। आपका सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1.5 घंटे की सेशन होना चाहिए। आप लोग मेरे दोस्त यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ से पढ़ने के बाद यानी ये कंप्लीट करने के बाद कल जब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे तो ट्रेन में हम एक सेशन और रखेंगे कल 18 क्वेश्चन के आसपास, और नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी लोग बाद में देखते हो आप लोग भी लाइव रहो और बेहतरीन तरीके से काम करो। ओके, चलो, थैंक यू।